हेलो बच्चों, आज आप लोगों की क्लास होगी लेंथ की। आप यहाँ ध्यान दीजिए। लेंथ क्या होती है? इट इज़ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? लेंथ। लेंथ क्या है? क्या कहते हैं? इट इज सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर विच इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कहीं बताया गया है कि लाइट के स्पीड के आधार पर लेंथ को डिफाइंड किया गया है। क्या कहेंगे? लाइट के स्पीड के बेसिस पे लेंथ को डिफाइंड किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 1 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया जाता है वैक्यूम में, लाइट मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया जाता है लाइट के द्वारा अगर वैक्यूम में, तो कितने सेकंड में करेगा? 1/299,792,458 सेकंड में। फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, लेंथ क्या होता है? इट इज सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। सेपरेशन का मतलब बता दिए, कल आपके पिछले क्लास में हम बताए थे इंक्लिनेशन, सेपरेशन और डिस्टेंस के बारे में। तो जब दो पॉइंट की बात करते हैं, जैसे पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है? बी है, और यहाँ से एक रास्ता अगर कोई ट्रेवल करता है, एक कार है जो ए से चलना स्टार्ट हुआ और बी पे पहुंच रहा है, तो क्या करेगा? वो इस रास्ते से जाएगा, डिस्टेंस की तरह ट्रेवल करेगा। उसका डिस्टेंस क्या मान लें? डी। तो कोई कार ए से बी अगर पहुंचती है तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और किसी रास्ते के माध्यम से ही डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। तो ये लेंथ है। इसी रास्ते जिस रास्ते से जाएगी उसी को तो हम लेंथ कहते हैं। और वो क्या करेगा? लेंथ जब ट्रेवल कर लेगा तो उसे क्या कहेंगे? डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। जब कोई पार्टिकल्स हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचता है जिस रास्ते से होके, तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और रास्ता क्या बताएगा? लेंथ को ही तो बताता है। तो सेपरेशन बिटवीन क्या कह रहा है? टू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी है। तो जब दो पॉइंट के बीच की सेपरेशन की बात कही जाएगी तो उसे क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। लेंथ का SI यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। आपसे ये बेसिक यूनिट होता है, इससे पीछे यूनिट में पढ़ाए थे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। अब ये कह रहा है कि जब 1 मीटर का जो डिस्टेंस है, ये पूछ रहा है कि लाइट 1 मीटर का डिस्टेंस जब लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया वैक्यूम में, तो 1/299,792,458 सेकेंड में किया गया था। और रही सवाल कि ये लेंथ को डिफाइंड कैसे करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट के आधार पे लेंथ को डिफाइन किया गया था। और 1 मीटर का डिस्टेंस जो है, 1 मीटर का डिस्टेंस अगर ट्रेवल किया लाइट वैक्यूम में, तो इतने सेकेंड में कर लिया था। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा, अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, द पार्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ आर। लेंथ की पार्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली यूनिट है फर्मी, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। आप याद कीजिएगा, 1 फर्मी, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15 मीटर। ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। अगर पार्टिकल यूनिट्स में सबसे छोटी यूनिट की अगर बात कही जाएगी तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? फर्मी है। इसकी वैल्यू क्या है? 10⁻⁻15 मीटर होती है। दूसरे का नाम क्या है? एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर होती है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 मीटर होती है। और अगली हमारे पार्टिकल यूनिट जो लेंथ का है वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इसकी वैल्यू होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। और नेक्स्ट है 1 लाइट ईयर, 9.461 × 10⁻15 मीटर होती है। और नेक्स्ट है 1 पार्सेक, इसकी वैल्यू होती है 3.1 × 10⁻16 मीटर होती है। ये क्या है? लार्जेस्ट है। ये क्या है? लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट है। आपसे अगर लार्जेस्ट यूनिट की बात कही जाएगी पार्टिकल यूनिट्स में लेंथ की, तो आप बताएंगे पार्सेक, जिसकी वैल्यू है 3.1 × 10⁻16 मीटर। ठीक है। फिर से बच्चों एक बार बता दे रहे हैं आपको, लेंथ की पार्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे तो पहला है 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है। दूसरा है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 लाइट ईयर है 9.461 × 10⁻15 मीटर। और 1 पार्सेक है 3.1 × 10⁻16 मीटर, जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होती है। किसकी? पार्टिकल यूनिट्स में लेंथ की पार्टिकल यूनिट्स की सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है? पार्सेक है। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बच्चे नोट जरूर कीजिएगा कॉपी में। ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा रोज। ठीक है। और याद कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जब याद रहेगा तभी आप नीट वगैरह क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से क्लियरली ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब बात करते हैं, आइए देखते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों देखिए यहाँ पे
आपके सामने एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 1 फर्मी। आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर, कितना मीटर होगा एक फर्मी में। हाउ मेनी मीटर आर देयर इन 1 फर्मी। तो यहाँ क्या है कि कुछ मुझे पता नहीं, हाउ मेनी इस वर्ड का मतलब क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। हाउ मेनी इसे कुछ हम मान लेते हैं बच्चा। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी को मान लिए एक्स, क्या कहेंगे एक्स। उसके बाद क्या है मीटर, तो हम लिख लेंगे मीटर। और क्या पूछ रहा है 1 फर्मी, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 फर्मी। अभी आपको बताए हैं कि 1 फर्मी की वैल्यू कितनी बताए हैं, 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ वैल्यू हम पुट कर लेंगे, x मीटर इक्वल टू क्या होगा, 1 फर्मी का वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये क्या है, मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10⁻⁻15। ये आपका जवाब हो गया। तो जब भी कोई पूछेगा कि हाउ मेनी मीटर, मतलब कितने मीटर होते हैं एक फर्मी में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होगा, तो आप क्या कहिएगा कि जब हाउ मेनी दिया रहा है, कुछ पता नहीं रहेगा, तो मुझे कुछ मानना पड़ेगा। हम x मान लिए हैं, उसके बाद क्या है मीटर, तो मीटर लिखेंगे। और एक फर्मी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। मीटर से मीटर कैंसिल होगा, x का वैल्यू आएगा 10⁻⁻15। ये आपका जवाब होगा। पूछने का तरीका है यहाँ पे, वो मीटर ऑलरेडी आपसे पूछ रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होगा। ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर होगा, तो आपका जवाब होगा 10⁻⁻15। अगर वो पूछे कि एक फर्मी बराबर कितना होगा, एक फर्मी बराबर कितना होगा, तब आपका जवाब होगा 10⁻⁻15 मीटर। आप इसे याद कर लेंगे। पूछने का तरीका देखिए, पूछेगा क्या कि एक फर्मी में कितना मीटर होगा, तो आपका जवाब क्या होगा 10⁻⁻15। अगर वो पूछता है कि एक फर्मी बराबर कितना होगा, तो 10⁻⁻15 मीटर। तो पूछने का तरीका दोनों देखना है, डिफरेंट है। वो पूछ रहा है कि एक फर्मी में कितना मीटर, तो आप जवाब देंगे 10⁻⁻15। अगर वो पूछे कि एक फर्मी बराबर होता क्या है, तो 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से आपसे फिर से पूछेगा। वो क्या कहेगा, ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे सेम है, हाउ मेनी मीटर ये लिखा रहेगा। यहाँ हम कर देते हैं हाउ मेनी फर्मी, फर्मी आर देयर इन 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। हाउ मेनी, देखिए यहाँ क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, हाउ मेनी फर्मी आर देयर इन 1 माइक्रोन। ये पूछ रहा है कि एक माइक्रोन में कितना फर्मी होता है। आप इसे सॉल्व कैसे कीजिएगा, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी को क्या मानेंगे x, अब फर्मी को क्या लिखेंगे, इसके x बाद क्या फर्मी, तो लिखेंगे फर्मी FERMI, और ये कितने के इक्वल टू है 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। हाउ मेनी क्या माने x, उसके बाद क्या है फर्मी, तो फर्मी लिखेंगे, और कितने की इक्वल टू है ये 1 माइक्रोन के बराबर है। अब यहाँ आपको पता है कि 1 फर्मी की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है, और 1 माइक्रोन क्या होता है अभी बताए हैं 10⁻⁻6 मीटर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा कैंसिल, और x बराबर अगर आपसे पूछेगा तो 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻15। अब ये माइनस नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 प्लस 15 इक्वल टू क्या कहेंगे, 10 क्या हो जाएगा 9। ये आपका जवाब हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी। फिर से देखिए बच्चों, एक बार फिर से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी फर्मी आर देयर इन 1 माइक्रोन, ये पूछ रहा है कि एक माइक्रोन में कितना फर्मी होता है। जो चीज़ नहीं जानते, हाउ मेनी मुझे नहीं पता है कि कितना है, तो उसे हम मानेंगे x। उसके बाद क्या है फर्मी, फर्मी लिखेंगे, बराबर की इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 माइक्रोन, हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर एक फर्मी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी का, और माइक्रोन का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है। मीटर से मीटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। x बराबर 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻15। ये जो बटा में माइनस लगाया ना, अगर माइनस रहेगा ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहेगा तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 10⁻⁻6 तो पहले से है, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 क्या हो जाएगा 15, और जब 15 में से 6 जाएगा तो 10 क्या बचेगा 9, यानी x की वैल्यू आएगी 10⁻9। तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं,
आप उसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे कमेंट में लिखिएगा। आपको इससे पहले पता है टेलीग्राम चैनल क्या है, गौरव फिजिक्स सेंटर। जब आप सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पे आएगा, आप मुझे जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी हम आएंगे तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो क्या है, तो आप क्वेश्चन नोट कीजिएगा, ठीक है बच्चों। आपको होमवर्क के लिए यहाँ पे है कुछ क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिएगा जो भी हम बताए हैं। आपके लिए वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी फर्मी आर देयर इन 1 एंगस्ट्रॉम। आप नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर देयर इन 1 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर्स मेक 1 पार्सेक। ठीक है बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा उसमें टॉपिक होगी मास और टाइम। मास और टाइम के बारे में बताई जाएगी, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा, कमेंट में लिखिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर बताइएगा मुझे लिख के कि इसका आंसर आपके पास क्या आया है। अगली क्लास में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।